हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरप्रीत दोमड़ा। हम ईवीएस सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे जो कि सीटेट और पीएसटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आई होप आपने एनसीईआरटी की बुक्स सभी पढ़ ली होंगी और पीएसटेट वालों ने पीएससीबी की किताबें पढ़ ली होंगी। हम जस्ट रिवीजन के लिए एनसीईआरटी की समरी कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तानी ओक एक ट्री का नेम है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट, इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए। जे पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, जब पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेफेथिस नाम का एक पौधा होता है। नेफेथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेफेथिस पौधे को घंटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे। झूम खेती, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। एक फसल को काटने के बाद उस जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ जो बांस घास फूस उग जाती है उन्हें उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें जला देते हैं। जो राख बनती है वह ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो इसकी हल्की खुदाई करते हैं। इसमें हल का प्रयोग नहीं करते। इसे स्थानांतर खेती भी कहा जाता है। झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। झूम खेती मिजोरम में होती है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। जब फसल पकती है तो लोग बांस की डंडी पकड़कर चराहो नाच करते हैं और मनोरंजन करते हैं। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं जहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोग को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। जो शब्द डार्क किए गए हैं आपको उन पर ध्यान देना है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। जिस मैदान में एक टिन बीज बोए जाते हैं उसे एक टिन जमीन बोलते हैं। कुडक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडक भाषा में जंगल को तोरोंग कहते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। नेक्स्ट, बेलबेन का गांव कर्नाटक में है। नेक्स्ट, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। समय पर प्याज ना काटी जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएंगी। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी एनसीईआरटी की बुक्स में डिटेल में दी गई हैं जहाँ पर हम उनकी समरी को कवर करेंगे जिनसे मेन क्वेश्चन बनते हैं। विशेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। विशेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहाँ वह 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब जे कुल 12 वर्ष की थी। जे उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम
8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी, जे एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कर्नम मल्लेश्वरी, जे एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। जे 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है। भारत में बाहर इन्हें 29 मेडल जीते हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है। वह सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेस में वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, जे एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा जहाँ हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था, वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के स्पेक्स उल्टे हैं। ये सीटेट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक का केरल। केरल से हमेशा सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। पीएससेट में भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। केरल में टोपिका जमीन में नीचे उगाया जाता है। जे एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। जहां बल्लम की लकड़ी से छोटी नाव बनाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अमूमा कहते हैं। चाचा को चिटपन और चाची को कुजुम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाम का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। कथकली नृत्य केरल में होता है, जहां केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। जे आप मैप से अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप मैप से सभी राज्य देख कर जाना, बिकॉज सीटेट में मैप से हमेशा क्वेश्चन बनता है। इसकी राजधानी त्रिवेंद्रमपुर है। गुजरात में केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। मुल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा तेलंगाना है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असम। असम में घर जमीन से 10 या 12 फुट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनने की वजह भारी बारिश होती है। जे बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। जहां बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है, जहां बांस को गरीबों का टिम्बर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहू। बिहू एक त्योहार है। बिहू त्योहार चावल की नई फसल काटने पर असम में मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है। बेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। उरुक्का बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। बोरा व चेवा चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल ताओ कड़ाही को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा
औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात शुक्तो चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू जी।